हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट। स्वागत है आपके अपने चैनल सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट में। तो आप जैसा कि जानते हैं, आप जो है तो अपने यूट्यूब में जाइएगा। यूट्यूब में क्लिक करने के बाद अगर आप जो है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं तो आपको होम पे मेरी वीडियो मिलेगी। अगर नहीं किए हैं तो आप सर्च में जाके सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट डालेंगे तो आ जाएगी। और जो है तो आप प्लीज़ इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो है तो हमारे चैनल में एक काम है, आपको करना है, वो कर दीजिए। इसके बाद हम वीडियो को जो है तो स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आप हमारे किसी भी वीडियो को चला लीजिएगा और इसी वीडियो में चला लीजिएगा। और जो है तो सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट इस तरह का रहेगा। इसमें आप जाएंगे और ये रेड वाला जो है इसको ऐसे क्लिक कर देंगे और इस जो घंटा है आपको तो आल पे क्लिक कर देना है, ताकि आपको पूरी नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को जो अभी हम अपलोड करें तो आपको मिल सके। और आपको यहाँ पे जाकर आपको एक छोटा सा कमेंट कर देना है नाइस करके, या जो आपका मन रहे, कोई भी डाउट रहे अगर, है ना। और यहाँ पे कुछ जो है तो इनको अगर आपको लगे तो लाइक कर दीजिए। अब चलिए फ्रेंड्स, तो अब जो है आपको क्या करना है, तो वीडियो को हमारे लाइक कर देना है। हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए पार्ट 2 आ चुका है। क्लास 7th चैप्टर 10 एयर प्रेशर एंड वाइंड्स का पार्ट 2 आ चुका है, जिसमें हम पढ़ेंगे परमानेंट वाइंड। क्या पढ़ने वाले हैं? परमानेंट वाइंड जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके टॉपिक को। और इसके टॉपिक को बहुत अच्छे से गहन अध्ययन जिसको कहते हैं वह करेंगे। चलिए परमानेंट वाइंड्स को पढ़ते हैं बिना समय वेस्ट किए हुए। यार चैनल में कमेंट नहीं आ रही हैं, प्लीज़ कमेंट कर दिया करो। और कैसा भी आपको वीडियो लगे, अच्छा गंदा, किसी तरह भी आप कमेंट जरूर करें। द पार्टिकुलर डायरेक्शन इन विच द वाइंड ब्लो नॉर्मली थॉट आउट द ईयर ऑफ कॉल्ड द परमानेंट वाइंड। फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स दोनों ही हैं आप हमारे, और मैं ज़्यादातर आपको फ्रेंड्स बन के पढ़ाता हूँ, ना कि स्टूडेंट। समझिएगा हमारी बात को कि जो एकदम नॉर्मल डायरेक्शन में कोई भी एयर जो होती है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे नॉर्मल ब्लो करती है। कैसे ब्लो करती है, मतलब कैसे बहती है? नॉर्मली बहती है, जिसे हम परमानेंट वाइंड कहते हैं। ओके, अब ट्रेड वाइंड्स क्या हो गए? इसके प्रकार हैं परमानेंट वाइंड के। अभी तो पिछली वीडियो में मैंने पढ़ाया था, ठीक। तो चलिए पढ़ लेता हूँ इसको। दीज वाइंड्स ब्लो ओवर द बोथ। ये शॉर्ट का थर्ड है, आप यहाँ पे टिक लगा लें। कौन सा है? शॉर्ट का थर्ड। शॉर्ट का थर्ड यहाँ से ईयर तक है, मैंने टिक लगाया हुआ है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ इस समय पर, तो प्लीज़ यार आप मेहनत कर दो। एक लाइक को नीला कर दो यार, काले से नीला कर दो उसको, काला अच्छा नहीं लग रहा है वो, ठीक ना। चलो, तो यह जो हवाएं होती हैं, या ये कहिए कि ये जो होती हैं दोनों डायरेक्शन पे, ठीक। यह का कैसे होती हैं? ट्रेड वाइंड्स दोनों ही एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे दोनों हेमिस्फीयर पे जो होती है एक साल पर बहती हैं। एक साल पर, थ्रग आउट द ईयर, एक साल पर जो है तो एक ही पार्टिकुलर डायरेक्शन पे दोनों हेमिस्फीयर पे, नॉर्थ साउथर्न दोनों हेमिस्फीयर पे जो है तो बहती हैं। द परमानेंट वाइंड आर कनेक्टेड विद द एयर प्रेशर बेल्ट्स। जो परमानेंट वाइंड्स हैं वो किससे कनेक्ट हैं? एयर प्रेशर बेल्ट से कनेक्ट है। द वाइंड कंटिन्यूसली ब्लोज फ्रॉम द हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। ये जो वाइंड होती है, ट्रेड वाइंड होती है, वो हाई प्रेशर से कैसा होती है? लो प्रेशर पे होती है, हाई से लो चली जाती है। ओके, द वाइंड कंटिन्यूसली ब्लो, ये आपको पढ़ा दिया। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर द ब्लो फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट ट्रेड। देखो, जब ये नॉर्थ ईस्ट में जो है तो हाई से लो जाएगी तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स कहलाएगी। और जब ये साउथर्न हेमिस्फीयर पे जाएगी और उस पर जो ब्लो करेगी साउथ ईस्ट पे, ठीक, साउथर्न हेमिस्फीयर में गई और साउथ ईस्ट में जो है तो बहने लगी, तो उसको क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट ट्रेड वाइंड्स ऑफ द ईस्टराइज। ईस्टराइज इसी को कहते हैं फ्रेंड्स। ओके, चलिए, तो यह जो है परमानेंट वाइंड्स का एक चार्ट है मेरे पास, फिगर है, इसको मैं समझाता हूँ आपको। चलिए, यहाँ पे ये वेस्टरलाइज हो गया, यहाँ पे पोलर वाइंड्स हो गया, यहाँ पे ट्रेड वाइंड्स हो गया, यहाँ पे भी ट्रेड वाइंड्स हो गया, यहाँ पे वेस्टरलाइज, यहाँ पे पोलर वाइंड्स, यानी ऊपर और यहाँ पे जो है तो पोलर वाइंड्स। ओके, और यहाँ पे जो है आपका ये और ये दोनों ट्रेड वाइंड्स, और ये जो है और ये दोनों, ये फ्रेंड्स 2 नंबर और मैं 4 नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक ना। ये वाला और ये वाले की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ये जो है तो वेस्टरलाइज है, भी वेस्टरलाइज ही है, इसको समझता हूँ।
These winds blow throughout the year towards the poles from the subtropical high pressure belts. यह वाइंड जो है तो एक ईयर में दोनों पोल्स में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर के थ्रू जो है तो ब्लो करती है, बहती है। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर दे ब्लो फ्रॉम द साउथ ईस्ट डायरेक्शन एंड आर कॉल्ड द साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट वेस्टरलाइज। ओके, साउथ वेस्टरलाइज कहलाती है। जब नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ब्लो करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे जाती है, और जब साउथर्न डायरेक्शन पे जाती है तो ये साउथ वेस्ट वेस्टरलाइज कहलाती है। और नॉर्थ में तो साउथ वेस्ट वेस्टरलाइज कहला गई, अब साउथ में नॉर्थ वेस्टरलाइज कहलाएगी। सीधा सीधा उल्टा उल्टा हो रहा है यहाँ पे। दे फ्लो फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन एंड आर कॉल्ड द नॉर्थ वेस्टरलाइज। ओके, तो चलिए जो है तो पोलर वाइंड्स, चलिए अब जो है तो सी नंबर पोलर वाइंड्स। ओके, दीज वाइंड ब्लो इन द बोथ द डायरेक्शन या बोथ हेमिस्फीयर फ्रॉम द हाई प्रेशर पोलर वोल्ट बेल्ट्स टू लो प्रेशर सब पोलर बेल्ट्स। या जो वाइंड्स होती हैं या जो हवाएं इनकी, वो दोनों हेमिस्फीयर में हाई पोलर बेल्ट से लो प्रेशर सब पोलर बेल्ट्स तक जाती हैं। ओके, हाँ, ये बनना था चार्ट इस तरह कुछ करके गोलाकार में। और यहाँ हाई प्रेशर से ये क्या करती हैं जो है तो लो प्रेशर, यानी ये लो प्रेशर सब ट्रॉपिकल, ये मान लीजिए यहाँ पे सब ट्रॉपिकल है, यहाँ पे तो था ही सब ट्रॉपिकल पे। चलिए मैं उस फिगर पे ही चलता हूँ। तो ये क्या कह रहा है, हाई प्रेशर पोलर बेल्ट से लो प्रेशर पोलर सब पोलर बेल्ट। तो चलिए मैं फिगर पे चलता हूँ, और फिगर पे जाने के लिए मैं क्या करूँगा, मेरी समझ से फिगर तो यही है, हाँ यही है सर। अब देखिए सबसे पहले क्या था, बता रहा था पोलर हाई प्रेशर बेल्ट्स। ओके, तो वो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट ये हो गया। ओके, फिर बता रहा सब ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल तो भाई ये हो गया हमारा, और ये भी हो गया। सब ट्रॉपिकल में क्या बता रहा था, लो प्रेशर बता रहा था। ये देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर इसको कहा जाता है, ये सब ट्रॉपिकल लो प्रेशर, यानी ये जो है ऊपर से यहाँ तक की दूरी पे तय करता है। यानी ये कहिए 10 से मेरे अंदाज से 85 तक जाता है सब ट्रॉपिकल, जिसे यहाँ पे हमने डिफाइन भी कराया था आपको। ये आपका जो है तो लास्ट तक जाता है पोलर हाई प्रेशर जो होता है। ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर 30 से जाता है और 85 तक जाता है। 30 डिग्री से 90 डिग्री या 85 के बीच तक जाता है। ओके, चलिए फिर से अपने पेज पे लौट आते हैं पढ़ने के लिए। तो चलिए उधर जाके हमने यह समझा कि हाई प्रेशर बेल्ट से लो प्रेशर बेल्ट सब ट्रॉपिकल पोलर बेल्ट पे कैसे जा जाता है। ओके, पर हमने एक गलत जो है तो नक्शे द्वारा पढ़ा है, क्योंकि सब पोलर बेल्ट्स कहा गया था लेकिन हमने सब ट्रॉपिकल पढ़ लिया। तो इसके लिए हमें फिर से जाना पड़ेगा उसी पेज पे, अब सब पोलर बेल्ट्स पढ़ना। देखिए फ्रेंड्स, बात को यहाँ पे समझने की यह कोशिश करें आप कि यहाँ पे ये सब पोलर प्रेशर और यहाँ पे भी एक पोलर हाई प्रेशर। इस पोलर हाई प्रेशर से यह जो लो प्रेशर है यहाँ तक का जो है तो हमारा क्या कहलाता है, तो यहाँ तक का जो है हमारा पोलर वाइंड्स कहलाते हैं। ओके, ये पूरे चार्ट तो पोलर वाइंड्स है यार। यस सर, अभी तो सही बताया। अरे मैं तो कब से ये समझाना चाह रहा हूँ। तो चलिए शॉर्टकट हल इसमें भी थोड़ी सी है, तो इसको आप टिक लगा लेंगे अच्छे से। दीज वाइंड से आपको पोलर बेल्ट्स तक टिक लगा लेना है। अब देखिए यह जो पोलर वाइंड्स होती है नॉर्थ हेमिस्फीयर पे जो होती हैं, इसके डायरेक्शन जितने भी मतलब बहती हैं, मूवमेंट होते हैं इसके, तो साउथ वेस्ट कहलाता है। ओके, हेमिस्फीयर इज फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट टू साउथ वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट तक का जो रहता है इसका डायरेक्शन वो साउथर्न हेमिस्फीयर कहलाता है। फ्रॉम द साउथ ईस्ट टू द नॉर्थ वेस्ट, और जो साउथ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट रहता है वह वाइंड बहुत ही कोल्ड और ड्राई रहती हैं। बिकॉज क्योंकि वह जो हैं वह एक पोल्स पर निर्धारित होती हैं, पोल्स पे होती हैं, ये कई पोल से होती हैं। ओके, पिक्चर नंबर 24 जो अभी मैंने समझाया उसी को करना है। अभी तो मैंने समझा दिया, अब क्या आप देखेंगे आप। चलिए सीजनल वाइंड्स यानी मॉनसून, ओके, जो अभी चल रही है। कल भी मैंने बताया था मॉनसून सीजनल वाइंड्स, और जो है तो मौसम सीजनल यानी मौसमी, मौसमी है ना, हवाएं। चलिए मॉनसून, द वाइंड्स
which blows each definite periods of the year or some specific time in a day in a fixed direction are called monsoon or seasonal winds. सीजनल काट के मानसून कर लीजिएगा, क्योंकि सीजनल उतना परफेक्ट नहीं आ रहा है जितना मानसून यहाँ पे परफेक्ट आ रहा है। ओके, यहाँ पे मानसून को बताया गया है, ना कि सीजनल को बताया गया है। सीजनल को आप कट कर लें प्लीज, जैसे मैंने कट किया है वैसे आपको कट करना है, लेकिन आपको पेंसिल से करना है। ओके, आपने कट कर लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप कर चुके हैं। ये आप बहुत होनहार बच्चे हैं। देखिए, जो मानसून वाइंड्स होते हैं वह एक निश्चित समय अवधि में एक साल में आते हैं। कभी कभी वह एक दिन में स्पेसिफिक, उसमें भी स्पेसिफिक उनका टाइम होता है कि इस टाइम पे आना है। देखिएगा, जो आप स्मार्टफोन लिए रहेंगे उस पर आपका मानसून बता देता है, ऐसे इस दिन बारिश होगी, इस दिन थोड़ी मॉइस्चर रहेगा, इस दिन थंडरस्टॉर्म रहेगा, है ना। ये प्रकार का मानसून होता है, तो ये फिक्स्ड होता है, इसीलिए तो आपके मोबाइल में बताया जाता है, क्योंकि डिफिनेट होता है। चलिए, इसका मानसून वाइंड, द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सीजनल वाइंड इज द मानसून वाइंड। ओके, जो बहुत ज़्यादा मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है सीजन का, वो क्या है? मानसून वाइंड है। मानसून इज डिराइव्ड फ्रॉम द एन अरेबिक वर्ड, यह अरेबिक वर्ड से लिया गया है मानसून, जिसे हम मौसम कहते हैं, विच मीन सीजन, जिसका मीन्स है सीजन। यहाँ से यहाँ तक आप टिक कर लीजिए, एक आंसर है। अब देखिए, इट्स रिफर टू सीजनल रिवर्सल in the wind direction throughout the year. There is a vast difference the temperature during the summer and winter season in Asia. Due to these, the monsoon which winds reverse direction in every 6 months. These winds are divided into 2 types. देखिए, यह जो है तो इसमें समर और विंटर सीजन आते हैं, 2 प्रकार के सीजन आते हैं, मानसून आते हैं मानसून वाइंड्स में या सीजन वाइंड्स में, ये कहिए। इसमें जो है तो 6 मंथ में दोनों आते हैं, रिवर्स मतलब बैक 6 में आएगा समर, बैक 6 में आएगा जो है तो विंटर। और ये जो है तो द विंटर वाइंड्स आर इनटू 2 टाइप्स, और ये जो है तो 2 भागों में विभाजित किए गए हैं, जिनको हम अगले पेज पे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आ गए अपने नेक्स्ट पेज पे। ओके, फर्स्ट समर वाइंड्स या मानसून, सॉरी वाइंड्स नहीं कहेंगे, मानसून ही कहेंगे, या सीजन कहेंगे, समर सीजन यानी गर्मी। क्या? गर्मी। कहते हैं ना, कूलर चलाओ वो गर्मी आई, ठंडी रजाई निकालो ठंडी आई, है ना। देखिए, यह जो वाइंड्स होती हैं वह सी टू लैंड, अकॉर्डिंग सी टू लैंड जाती हैं समर सीजन में, और लैंड से सी में जाती हैं। ठीक, समझिएगा मेरी बात को, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे समझना है। कुछ चीज़ें सिर्फ समझी जा सकती हैं। ये होता है सी, और ये होता है हमारा आसमान, ये होता है लैंड। अब देखिए, जब बारिश हुई तो सी से जो लैंड पे जाएगा, यानी सी से ऊपर गया, ऊपर से जो लैंड में जाएगा, ये समर सीजन कहला गया। ठीक, वो कुछ भी चीज़, ऑक्सीजन, इवापोरेशन, कुछ भी, है ना, पानी, कुछ भी। अब देखिए, जो लैंड से सी ने लिया, ओके, तो सी ने ले लिया, अब लैंड जो है सूखी पड़ गई, आई, ठंड हुई और अंदर चला गया, तो मतलब यह जो है विंटर में होता है, विंटर सीजन में इस तरह होता है। अब थर्ड है लोकल वाइंड्स। वाइंड्स ब्लोइंग इन सेम स्पेसिफिक रीजन आर नोन एज लोकल वाइंड्स। जब वह कुछ स्पेसिफिक रीजन में जो है तो ब्लो करती हैं, यानी बहती हैं, कोई स्पेसिफिक यानी कि एक अलग ही उनकी जगह, तो वह लोकल वाइंड्स कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए कि आप किसी स्टेट में या किसी मान लीजिए कि आप जो है तो श्योपुर में रह रहे हैं, ओके, या रीवा में रह रहे हैं, उस रीवा में जो वाइंड्स हवाएं चलेंगी वो लोकल कहलाएंगी। ओके, लोकल वाइंड्स। दीज आर नोन एज बाय डिफरेंट नेम एज डिफरेंट प्लेसेस, या डिफरेंट प्लेस पे डिफरेंट नाम से जानी जाती हैं, यानी अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जानी जाती हैं। इसका जो मैन जो होता है इस वाइंड का क्या होता है, मैन लोकल वाइंड्स कौन सी होती हैं, तो नीचे दी गई हैं, उनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले लू होती है। लू समर सीजन में आती है, जैसा कि आप जानते हैं, मई जून में आती है, और यह जो है हॉट एयर होती है, बहुत ही गर्म एयर होती है। यह नॉर्थन पार्ट में यानी उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में भारत के बहुत ज़्यादा रहती है, और ये जो है तो इस पे पीपल बहुत ज़्यादा बीमार भी होते हैं, क्योंकि समटाइम्स इवन टू डाई ऑफ हीट स्ट्रोक, हीट के कारण जो है तो कुछ पीपल मर भी जाते हैं, मतलब उनका देहांत हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो लू को तो मैंने समझा दिया।
अच्छे से समर सीजन में आती है ना, मोस्टली मई जून के मंथ में। बी लैंड एंड सी ब्रिज। लैंड और सी ब्रिज क्या होता है? तो लैंड और सी ब्रिज जो होता है वह डिफरेंस टेम्परेचर होता है एक दिन और रात में, और जो है तो लैंड ब्रिज एंड सी ब्रिज, या दिन और रात में कोस्टल रीजन में इसका जो टेम्परेचर होते हैं, मान लीजिए कि आप किसी शहर पे रह रहे हैं, उसका जो दिन और रात का टेम्परेचर है वह बदलता रहता है, वही लैंड और सी ब्रिज का टेम्परेचर होता है, वही लैंड ब्रिज हवाएं कहलाती हैं। ओके, ज़्यादा इस पर फर्क नहीं पड़ने वाला, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। आप देखिए फर्स्ट नंबर इसका, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज दोनों है। तो द हीट लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर ड्यूरिंग द डे, द एयर ऑन लैंड बिकम्स लाइट एंड राइजेस अपवर्ड्स ऑन हीट गेटिंग। ओके, जब लैंड जो होती है गर्म होती है ड्यूरिंग द डे, मान लीजिए धूप हुई, ये ज़मीन है, इसमें धूप आ रही है तो ये गर्म तो होगी ही, तो इसकी जो एयर होती है लैंड की, ओके, यहाँ जो हवाएं हैं या उसके ऊपर जो हवाएं हैं या हीट को क्या करती हैं, अपर डायरेक्शन पे लेके जाती हैं, यहाँ से अपर ऊपर लेके जाती हैं, टू फिल अप द एम्प्टी स्पेस ऑन लैंड। और जो लैंड के मतलब स्पेस नहीं होते हैं, खाली स्पेस होते हैं, उसमें इसको छोड़ देती हैं, ब्लो कर देती हैं। ये जो होता है सी से लैंड में जाता है। ओके, अब दीज आर नो सी ब्रिज, इसी को हम सी ब्रिज कहते हैं, विच आर सी पिक्चर 25, जो कि हम 25 पिक्चर में देखने वाले हैं। चलिए 25 पिक्चर को मैं समझाऊंगा ही, और पहले देख लेता हूँ लैंड ब्रिज, इसको भी समझ लेता हूँ। तो वह लैंड की हीट जो बहुत ही फास्टर और कूल्स भी हो ड्यूरिंग द नाइट में जब ड्यूरिंग होती है, जैसा कि अब लैंड बिकम्स कूल वाइल द वाटर रिमेन्स रिलेटेबली वार्म। लैंड जो होता है कूल हो जाता है और ये बहुत ही वार्म तरीके से रिलेटिवली होती है, इसके रिलेटिव ही होती है ये, मतलब जो सी ब्रिज होता है लैंड ब्रिज उसके रिलेटिव होती है। द हॉट एयर बिकम्स लाइट। ओके, जो एयर होती हैं वो बहुत ही गर्म होती हैं और बहुत ही ज़्यादा इसमें आने लगती हैं फिर। ओके, और इसमें भी उसी तरीके से है, लेकिन इसमें जो है तो कूल एयर जो होती हैं वो ब्रिज करती हैं और ब्लो करती हैं एम्प्टी जगहों पे। ओके, और इसी को जो है तो हम लैंड टू सी यानी लैंड ब्रिज कहलाते हैं, जो कि 26 नंबर पिक्चर में है। चलिए पिक्चर के मदद से समझेंगे, बहुत अच्छा है। लॉन्ग का 5 टिक लगा लीजिए, मैंने लिखा हुआ है। पिक्चर जो है तो इसका समझ लेंगे तो मान लीजिए बहुत कुछ समझ लिया है आपने, हाँ मान लीजिए बहुत कुछ समझ लिया है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैं लेके आया हूँ सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। क्या लेके आया हूँ? सी ब्रिज और लैंड ब्रिज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, क्लास 10 से 12 तक का टॉपिक है, इसमें बायो में आता है आपका। और यह टॉपिक बहुत ही जो है तो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसको मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए सी ब्रिज समझता है। सी ब्रिज क्या होता है? तो देखिए सी ब्रिज में होता क्या है, यहाँ लो प्रेशर होता है, ये जो है तो हमारा लैंड है। ओके, ये लैंड है, यहाँ लो प्रेशर हुआ। ओके, ये वाटर है यानी समुद्र है, यहाँ थोड़ी इसके ऊपर जो है तो हाई प्रेशर है। ओके, यहाँ जो है तो इसका मतलब कि सूर्य का जो है तो आ रहा है एकदम डायरेक्शन हाई प्रेशर। ओके, हाई प्रेशर से अब जो है तो ये वाटर पे इसका अफेक्ट पड़ा, ये चला गया लैंड पे, लो प्रेशर आ गया, लो प्रेशर से ऊपर चला गया, मतलब यहाँ प्रेशर देके लो कर दिया प्रेशर और हॉट लेके ऊपर चला गया। अब यहाँ जो है तो हॉट लेके गया और बहुत ही हॉट हो, मतलब यहाँ पे बात को कैसे समझना है अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसने क्या किया, शायद बारिश करी, ऐसा ही कुछ। अब बारिश करने के बाद जो है तो इसने क्या किया, यहाँ से ये देखिए यहाँ पे ऐसे टिक लगा हुआ है ऐसा। सबसे पहले यहाँ पे बारिश हुई, यहाँ से पानी गया समुद्र में, समुद्र ने जो पानी है तो ठंडा पानी ऊपर छोड़ा वाष्प के थ्रू, और यहाँ कोल्ड सी वाटर ठंडा जो है तो बादल बन गया और फिर से इसमें पानी दे दिया लो प्रेशर पे। ओके, इस तरीके से कुछ सी ब्रिज होता है। और लैंड ब्रिज कैसे होता है, तो देखिए लैंड ब्रिज को भी मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाना चाहूँगा। या डे का हमने समझाया है जब दिन में धूप होती है, अब रात को समझाएंगे जब मतलब नाइट में कैसा क्या होता है आपका। तो रात में सबसे पहले होता यूं है कि इधर आपका चंद्रमा, यही कहें कि सूर्य, नाइट का तो ऐसे ही चंद्रमा ही
हाई प्रेशर यहाँ रहता है, क्योंकि ज़मीन बहुत जो है तो इसमें क्या रहता है कि रात में ज़मीन ठंडी हुई रहती है, लो प्रेशर पे रहती है, लेकिन यहाँ जो है तो हाई प्रेशर पे रहती है। ठीक, पूरे दिन जो है तो क्या की रहती है, मतलब धूप सही रहती है तो हाई प्रेशर पे होती है। अब जब हॉट एयर बाइंड्स इधर गया तो उसने और मतलब कोई भी या जल गया, मतलब वर्षा हुई तो यहाँ गया, यहाँ से लैंड से वाटर, अब वाटर जो है तो उससे उसमें इसको लो प्रेशर बनाया, लेकिन लो प्रेशर बनाते हुए हॉट प्रेशर पे चली गई और हॉट एयर हो गया। और वही हॉट एयर क्या कर रही है, वही हॉट एयर जल वाष्प बना के या बादल बना के हमें ह्यूमिडिटी दे रही है। कभी कभी आप देखते हैं पानी गिर जाता है फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, सिर्फ इसी कारणवश, हाँ सिर्फ इसी कारणवश। चलिए ये टॉपिक तो हमने क्लियर कर लिया है, मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में, और चलिए अगले पेज में चलते हैं। अगली वीडियो में मिलने से पहले मैं छोटे से टॉपिक को डिफाइन करना चाहूँगा जो कि अदर वाइंड्स है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं, बट कुछ क्वेश्चंस जो हैं आपके लॉन्ग के थोड़ी इसमें दिए हुए हैं, तो मैंने सोचा कि इसको भी जो है तो कंप्लीट ही करा दूँ, फिर अगली वीडियो में मिलूँ। और अगला चैप्टर जो होने वाला है तो 11-12 मैंने कवर किया हुआ है, मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आपका कवर करा दिया है, तो सीधे मैं चैप्टर 13 में चलने वाला हूँ। और आपको बता दूँ कि मैं जो है तो साइंस चैप्टर को सीजन चलाने वाला हूँ, मैथ और साइंस चलेगी। अब सोशल साइंस जो है तो क्वार्टरली ख़त्म हो गया है, फिर भी इसको एक चैप्टर आपका डेली तो नहीं कह सकते, 3 दिन पे एक चैप्टर आएगा, 3 डेज पे। ओके, एक हफ्ते में आपके कोशिश करूँगा कि 3 वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूँ एकदम फ्री। और हाँ, उसी एक सप्ताह में उसी एक है ना वीक में आपको मैं चाहूँगा कि मैथ की जो है तो मैं कितने वीडियोस प्रोवाइड करूँ, 2 वीडियोस प्रोवाइड करूँ, और साइंस की 1 वीडियो आपको प्रोवाइड कर दूँ। टोटल मेरी वीडियो 6 वीडियोस रहेंगी और 7 डेज में। ओके, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ, ज़्यादा हो सके तो बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। आप सपोर्ट देते रहिए, बाकी मैं मेहनत जारी रख रहा हूँ अपनी। तो अदर वाइंड क्या होता है, तो यह होता है कि एक सेम मैनर में जो होता है, इसको थोड़ी और कर लेते हैं हम। जस्ट अ वायर is created in following water in the same manner, circular and created in the air, known as cyclone बावंडर सुना होगा। 7th पे आ गए हो, बिल्कुल ही सुना होगा, इसमें तो कोई संशय वाली बात नहीं है, कोई शक वाली बात नहीं है। These blow abruptly at a place, देखिए यह जो होता है कि कोई जो मतलब नीचे दी गए जो ये वाटर है, ओके, अभी नीचे फिगर पे भी समझाऊंगा, पहले वो ऐसे समझ लीजिए आप, थोड़ी 10% आप इस पे समझे, मतलब 100 में आप 30% इस पे समझे रहेंगे तो आप जो है तो मतलब लगभग 60% और 60 + 30 के तो हो जाएगा 90% यार 10% पढ़ लोगे क्वेश्चन आंसर तो यार 100 आ जाएगा आपको समझ में। चलिए, एक सर्कुलर मोशन में जो एयर होती है उसे हम साइक्लोन कहते हैं, और वही जो होता है वाटर के फ्लोविंग में भी मदद करती है, वाटर में भी मदद करती है। यह जो होती है एक अब्रुप्टली प्लेस में जो होता है बहती हैं। दीज आर नोन एज द वेरिएबल वाइंड्स, इसको वेरिएबल वाइंड्स भी कहते हैं। तो फर्स्ट चलिए मैं साइक्लोन समझ लेता हूँ, साइक्लोन आखिर होता क्या है। ओके, तो साइक्लोन समझने के लिए फिगर तो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। A cyclone represent an area in which the low pressure is developed the center and the same is surrounded by high pressure outside the cyclone, often thundering clouds and rain. They may cause loss of life and property. यह जो है तो साइक्लोन एक ऐसे खतरनाक और लो प्रेशर पे डेवलप करती है कि क्या बताएं आपको अंदाज़ा नहीं होगा। ये हाई प्रेशर, बहुत ही हाई प्रेशर में आउटसाइड में होती है, लेकिन इनसाइड में बहुत ही लो प्रेशर में रहती है। अंदर बहुत ही, इसके अंदर जो होता है बहुत लो प्रेशर होता है, लेकिन हाई साइड में उतना ही टेम्परेचर बढ़ता जाता है जितना कि लो प्रेशर रहता है। जितना ही 0 रहती है उतना ही 1000 पहुंचती जाती है। यह जो साइक्लोन है वह एक क्लाउड्स और रेन से थंडर करती हुई रहती है, और ये जो है तो लाइफ और प्रॉपर्टी को, यानी ज़मीन को, आपकी जो प्रॉपर्टी होगी
और आपकी लाइफ को लॉस कर सकती है। बहुत ही खतरनाक होता है ये साइक्लोन। कुछ इस तरह का इंटरफेस रहता है इसका। लो प्रेशर से जो है तो ज़्यादा में ये है जाती। ओके, तो एंटी साइक्लोन क्या होता है, इसके ये लास्ट टॉपिक है हमारा एंटी साइक्लोन। तो चलिए फिर से समझते हैं एंटी साइक्लोन को। साइक्लोन को तो समझ ही लिया है, चल एंटी साइक्लोन तुझे भी देख लेता हूँ। They present an area in which the high pressure is developed inside and the same is surrounded by low pressure outside. These winds bring to new rain. Sky is clear and weather is fine. देखो, जब क्लाउड धड़कते हों, जब रैन बिजली तड़कती हो, तब तो साइक्लोन आता है और इस पे लो प्रेशर होता है। ओके, एंटी साइक्लोन में क्या होता है, अंदर हाई प्रेशर रहता है। इस तरह का इसका कुछ इंटरफेस रहता है। मैं अभी ड्राइंग बनाऊंगा। ठीक, यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया। ओके, ये हाई प्रेशर और यहाँ पे लो प्रेशर आ जाएंगे। मतलब यहाँ मान लीजिए हम 1000 प्रेशर है, तो यहाँ 900, यहाँ 800, यहाँ 700, यहाँ 500 इस तरह का रहेगा। ओके, और ये जो है इसमें कोई रैन नहीं होती इसका, यानी कि आपका आसमान बिल्कुल साफ सुथरा रहता है और आपका वेदर यानी कि मौसम बहुत ही अच्छा रहता है। चलिए यहाँ से जो है तो हमारा चैप्टर दी एंड होता है और हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर। चूज द अल्टरनेटिव्स। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द अल्टरनेटिव द यूनिट ऑफ एयर प्रेशर। तो एयर प्रेशर का जो यूनिट है वो क्या है, तो मिलीबार है। द हॉट वाइंड विच ब्लो ड्यूरिंग द समर सीजन इज नॉर्थन इंडिया इज कॉल्ड लू। द एग्जाम्पल ऑफ सीजनल वाइंड, अभी तो पढ़ा है सीजनल वाइंड का एग्जाम्पल क्या होता है, मानसून होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ, अगले पेज पे। तो फिल इन द ब्लैंक्स पे क्या है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू, या वह इंस्ट्रूमेंट जो किसमें यूज किया जाता हो एयर प्रेशर को मापने में, तो उसको बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं, बैरोमीटर। बैरोमीटर मीनिंग अच्छे से लिख लो, इस तरह आपकी स्क्रीन पे लिखी हुई है अच्छे से। द एयर प्रेशर इज 1013 मिलीबार ओवर द सरफेस ऑफ एरिया। आपके ब्लू पॉइंट्स में भी दिए हुए हैं, पीछे आप देख के अच्छे से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा हो तो। द सी ब्रिज ब्लोज फ्रॉम सी टू लैंड। जो सी ब्रिज होता है वो सी से लैंड पे ब्लो करता है। ओके, द वाइंड विच ब्लोज इन अ पर्टिकुलर रीजन इज कॉल्ड लोकल वाइंड्स। जो पर्टिकुलर रीजन पे ब्लो करती हैं उसे हम लोकल वाइंड्स कहते हैं। ओके, शॉर्ट टाइप आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो व्हाट इज बैरोमीटर यूज्ड। तो सबसे पहले चैप्टर में मैंने टिक लगा के रखा है, बैरोमीटर क्यों यूज किया जाता है उसको आप देख सकते हैं, मैंने बताया भी था जब पढ़ा रहा था। राइट द 2 फैक्टर अफेक्टिंग द एयर प्रेशर। 2 फैक्टर बताइए जो एयर प्रेशर को अफेक्ट करते हो। तो इसको भी मैंने सेकंड पेज पे, आप जाइए अपने चैप्टर 10 के पहला पेज आएगा, फिर ऐसे पलटाएंगे तो सेकंड पेज पे ही आपको दिख जाएगा। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें से एक टेम्परेचर लिख लीजिएगा, एक जो आपको अच्छा लगेगा छोटा सा लिख लीजिएगा। नेम द टाइप्स ऑफ परमानेंट वाइंड। नेम द टाइप्स ऑफ परमानेंट वाइंड। तो पहला ट्रेड वाइंड्स। ओके, सेकंड क्या है जल्दी बताओ। तो चलिए ये परमानेंट वाइंड एक हो गई ट्रेड, एक हो गई बी नंबर में आपकी क्या कर लेते हैं, वेस्टरलाइज। सी पोलर वाइंड्स। ओके, 3 प्रकार की होती है। नेम ये तो हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय मॉनसून वाइंड्स। मॉनसून वाइंड से आप क्या समझते हैं। तो मॉनसून वाइंड्स एक अरेबिक वर्ड से लिया गया है, मौसम से लिया गया है, मैं बोल रहा हूँ। या आप यहाँ पे मतलब ये पोलर वाइंड्स के नीचे जाके एक सीजनल वाइंड्स नाम का टॉपिक है ऐप में, या मॉनसून नाम का होगा नई बुक में, उसको आप टिक कर लीजिएगा। वहाँ मैंने टिक भी करा के रखा है। इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक समर और एक विंटर। ये हो गया मॉनसून वाइंड्स। इसका मतलब होता है आप मॉनसून वाइंड से क्या समझते हैं। व्हाट इज फेरल्स लॉ। फर्स्ट वीडियो में ही फेरल्स लॉ को डिफाइन किया गया है, 3rd पेज पे आपको चैप्टर 10 के 3rd पेज पे मिल जाएगा फेरल्स लॉ। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट आर वाइंड, डिफरेंट बिटवीन एयर एंड वाइंड। ओके, वाइंड्स क्या है, इसका एयर और वाइंड्स में डिफरेंट बताइए। तो सबसे पहले लॉन्ग का फर्स्ट जो है तो मैंने टिक करा के रखा है, आप बिल्कुल वहां से जाके कर सकते हैं। एयर प्रेशर बेल्ट का जो है तो आपको टिक बना लेना है। कहाँ पे है ये मैं ये बता दे रहा हूँ आपको, चैप्टर 10 के पेज नंबर
पहले में बैरोमीटर का है, दूसरे में एयर प्रेशर बेल्ट का ही चित्र है, उसे आप बना लेंगे। और एयर प्रेशर के नाम से एक टॉपिक है, उसको आप लिख लेंगे अच्छे से, है ना। फर्स्ट पेज पे एयर प्रेशर नाम के टॉपिक है मेरे अंदाज से। डिस्क्राइब द एयर प्रेशर बेल्ट विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, यही फिर से आ गया यही वाला। तो एयर प्रेशर बेल्ट को आपको सेकंड पेज पे डिफाइन कर देना है और डायग्राम वही वाला इसमें भी बना देना है। व्हाट इज साइक्लोन एंड एंटी साइक्लोन, एक्सप्लेन विद इलिस्ट्रेशन। अभी जो है मैंने अभी पढ़ाया है साइक्लोन जो है, तो इसमें वेदर अच्छा नहीं होता, रैन जो होती हैं और बवंडर बहुत होता है, ये अपनी प्रॉपर्टी को और अपने जीवन को लॉस पे रखती है। ऐसे के 2 चित्र बने हैं वो साइक्लोन के, उसको आपको बना लेना है। एंटी साइक्लोन को आपको जहाँ पे लो प्रेशर साइक्लोन लिखा है वहाँ पे हाई प्रेशर लिख के और छोटा छोटा घटाते जाना है ऐसा करके, या डायग्राम ना भी बनाए तो चल जाएगा क्योंकि आपके बुक में नहीं है। डिस्क्राइब द सी ब्रिज एंड लैंड ब्रिज, सी ब्रिज और लैंड ब्रिज को डिस्क्राइब कर देना है, जो कि पेज नंबर अभी 4 पे है आपके, या इस वाले पेज में है, इसके एक पहले पेज पे है और इसके एक पहले पेज पे है। सी ब्रिज और लैंड ब्रिज बहुत ही अच्छा है, इसमें मैंने टिक भी लगा के रखा है लॉन्ग 5 में। तो चलिए दी एंड होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे या छोटी सी वीडियो आपको अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग सेवरल आर्ट इंस्टीट्यूट।